आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पत्नी ने पति के विरुद्ध एक केस फाइल किया था और जिसमें पति से मेंटेनेंस की राशि चाहती थी और पत्नी कहती है कि मेरा पति 1,10,000 रुपए महीने प्रति माह की उसकी सैलरी है, इतना कमाता है तो मुझे भरण पोषण की राशि दी जावे। लेकिन यहाँ पर जब कोर्ट ने आदेश कर दिया कि पत्नी को 15,000 रुपए महीने की भरण पोषण की राशि दी जावे, ट्रायल कोर्ट का आदेश था, पति चला जाता है सेशन कोर्ट इस आदेश को घटाकर 10,000 कर देती है। कोर्ट यह कहती है पत्नी के लिए 10,000 रुपए पर्याप्त है। फिर मामला पहुंचता है हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट में पहुंचता है तो हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए दिशा निर्देश जारी कर देती है। जिन न्यायाधीशों ने आदेश किया था उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा जाता है। चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेकर चलते हैं। जजमेंट आता है लेटेस्ट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मामला था ये जाता है आर्टिकल 227 के अंतर्गत इलाहाबाद हाई कोर्ट है। मैंने कई बार बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले केस को 227 आर्टिकल में ले जाना चाहिए और इसको सीआरपीसी 482 या 528 बीएनएसएस में भी ले जाते हैं। लेकिन हमने कुछ ऐसे जजमेंट देखे जहां पर कोर्ट ये कह रही कि नहीं, सिविल केस को आपको 482 में सीआरपीसी या बीएनएसएस 528 में नहीं लाना है, आपको सिविल केस को आर्टिकल यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत आना है। खैर, दोनों तरह के जजमेंट्स देखने को मिलती है। यहाँ पर आर्टिकल 227 के अंतर्गत ये मामला था और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश सुनाया। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में यह कहा गया है कि महिला के द्वारा दायर की गई याचिका जो कि 2018 से लंबित थी और उसने इसको फास्ट रिलीफ यानी जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई के लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचती है और इसमें बताती है इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्या हुजूर, इस मामले में जब मैं न्यायालय पहुंचती हूँ और वहां पर अपना आवेदन 2018 में प्रस्तुत करती हूँ तो मुझे वहां पर 15,000 रुपये महीने का आदेश मिल जाता है। जब मैं 15,000 रुपये महीने का इंटरिम का आदेश मिल जाता है, लेकिन इस आदेश को घटाकर 10,000 कर दिया जाता है और मैं इस आदेश से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि आदेश बहुत कम हो गया है। तो कोर्ट ने यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में इस बात पर आपत्ति जताई कि जहां पर पति की इनकम 1,10,000 रुपए है तो वहां पर न्यायालय ने भरण पोषण की राशि कम क्यों दी। दूसरी बात, 2018 का मामला 2025 आ गया और अभी तक लंबित है। दो बातों पर यहां पर आपत्ति थी। अब यहां पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तथ्य ऐसे रहे होंगे जो शायद अभी न्यायालय के समक्ष नहीं पहुंचे हैं और इसी वजह से न्यायालय ने इतना कम भरण पोषण का आदेश किया और उसको घटा दिया। तो मुझे लगता है घटाने का रीजन ये हो सकता है कि या तो पति की सही इनकम कोर्ट के समक्ष ना हो या पति के एक्सपेंसेस और लोन या लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो या फिर इस मामले में यह लगता है कि पत्नी की ऐसी इनकम है जो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने नहीं आई। ये तीन बड़े कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी इसकी अगली सुनवाई रखी गई है 14 अक्टूबर 2025 को। तो 14 अक्टूबर 2025 को इसकी अगली सुनवाई रखी गई है। उस वक्त जो ट्रायल कोर्ट के और सेशन कोर्ट के न्यायाधीश थे उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि इस मामले में ऐसा आदेश क्यों हुआ। तो अब इस केस की फाइल वहां पहुंचेगी और ऐसा कोई कारण होगा तो न्यायालय का इसमें कोई त्रुटि नहीं मानी जाएगी और ये आदेश संभवतः सही माना जाएगा। और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कुछ हुआ है तो न्यायालय अब आगे क्या आदेश देगी ये देखा जाएगा। अभी इस मामले में जहां पर पति की इनकम 1,10,000 रुपये बताई जा रही और पत्नी को इंटरिम भरण पोषण मात्र 10,000 दिया गया है। अभी इसका फाइनल आदेश आना बाकी है। आज के लिए इतना ही। हाँ, इसका केस नंबर नोट कर लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है और मैटर्स अंडर आर्टिकल 227 के अंतर्गत गया था जिसका केस नंबर है 11405/2025। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।